सीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें और कुछ वायरल वीडियोस लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, आपको बताऊंगा कि किस तरह द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के ख़िलाफ़ मुंबई में मामला दर्ज होने की ख़बरें आ रही हैं। तो वहीं पर नाज़रीन गिरामी, कांग्रेस ने कहा है कि जिस तरह मुसलमान ताजरों का बायकाट कर रहे हैं, इसी तरह हिम्मत है तो जो है मुस्लिम ममालिक से भी तिजारत बायकाट करके देखिए। गैर ब्राह्मण खातून कथावाचक को किस तरह धमकी मिल रही है और जिनोसाइड म्यूज़ियम को मंजूरी मिल गई है। नाज़रीन गिरामी, मध्य प्रदेश में कच्चा बादाम के बाद, कच्चा अमरूद के बाद अंगूर की किस तरह बारी आई है और किस तरह वीडियो वायरल हो रही है, कौन किस तरह मशहूर हो जाता है, उस पर बात करूँगा। तो वहीं पर बिहार में फसादात मचाने वाला और कश्मीरों पर जुल्म ढाने वाले एक मुलजिम यूट्यूबर को किस तरह पुलिस अफसर के हाथों एजाज़ दिया गया बिहार में, जिसकी वजह से इस पर तनकीद की जा रही है। कतर और दीगर ममालिक रूस को तवानाई हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने से रोकने का मुतालबा किसने किया है, और भी बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन गिरामी जो आपके सामने रखना है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती, आप जानते हैं करना क्या है। नाज़रीन गिरामी, आइए, अभी भी मनुस्मृति का जो माइंडसेट है वो ख़त्म नहीं हुआ है। वो चाहे गैर ब्राह्मण कथावाचक ही क्यों ना हो, उसको भी नहीं छोड़ा जाता। छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की टिकट की दावेदार रह चुकी महासमुंद ज़िले की रहने वाली भागवत कथावाचक और साहू समाज की खातून रियासती सदर यामिनी साहू के भागवत कथावाचक बनने को लेकर के तनाज़ा पैदा हो गया। दरअसल यामिनी साहू पिछले 10 सालों से श्रीमद् भागवत कथा पढ़ रही है। वो ज़िले के बाग बहरा की रहने वाली है। इसी माह 20 से 27 मार्च तक सड़गड़ी गांव में भागवत सप्ताह का इनेकाद किया जा रहा है। उसमें कथावाचक यामिनी ही है, लेकिन तकरीब के आगाज़ से पहले उसे नामालूम लोगों की तरफ से धमकियां मिलना शुरू हो गई हैं, जिसके खौफ से यामिनी ने ज़िला सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को अपनी सिक्योरिटी के लिए दरख्वास्त दी है। उसकी कापी रियासती वज़ीर दाखिला को भी भेजी गई है। यामिनी ने अपनी दरख्वास्त में लिखा है कि मुझे फ़ोन पर धमकियां दी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि किसी गैर ब्राह्मण को व्यास मंच पर बैठकर कथा कहने का हक नहीं, जाकर मुजरा करो। दरख्वास्त के मुताबिक यामिनी से यहाँ तक कहा गया है कि अगर प्रोग्राम मुनक्किद किया गया तो प्रोग्राम में आकर उन्हें स्टेज से उतार दिया जाएगा, उनकी तौहीन की जाएगी और उन पर थूका जाएगा। यामिनी ने धमकी आमेज कॉल मौसूल होने की शिकायत के साथ उन फ़ोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग भी पुलिस के पास जमा करवाई है। इसने पुलिस को बताया कि कॉल करने वाले लोगों ने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि तुम साहू शूद्र हो, इसलिए व्यास मंच पर बैठकर भागवत नहीं कर सकती, तुम्हें व्यास मंच पर बैठने का कोई अधिकार नहीं, कोई हक नहीं। जब यामिनी ने मज़कूरा लफ्ज़ों पर एतराज़ किया तो कॉल करने वाले ने उनके बारे में तौहीन आमेज़ तबसरा किया और कहा कि तुम शूद्र लोग केले के छिलके जैसे हो। यामिनी के मुताबिक उसके अलावा भी उनके खिलाफ कई काबिल एतराज़ तबसरे किए गए। यामिनी ने अपनी शिकायत में लिखा है कि उन चीज़ों से मुझे ज़हनी तकलीफ हुई, मेरी और मेरी बरादरी और समाज की इज्जत भी मजरूह हुई। यामिनी के मुताबिक धमकियां देने वालों ने खुद को वाराणसी और रायपुर के परशुराम सेना से वाबस्ता बताया। साथ ही उन्होंने बताया कि इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर उनका बायकॉट शुरू हो गया, उनके खिलाफ नाज़ेबा तबसरे किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो खौफजदा हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो ब्राह्मण समाज के खिलाफ नहीं है, लेकिन कुछ लोग उनका नाम लेकर उन्हें धमकियां दे रहे हैं। एसपी को भेजी गई शिकायत में यामिनी ने पुलिस को उन मोबाइल नंबरों की भी जानकारी दी है जिनसे उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ साथ उन्होंने अपने लिए सिक्योरिटी का भी मुतालबा किया और कहा कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े के इम्कान के पेश नज़र उनकी रिहाइशगाह और प्रोग्राम की जगह पर सिक्योरिटी फराहम की जाए। वहीं महासमुंद पुलिस का इस मामले पर कहना है कि वो इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं कि जो है जिस तरह का दावा किया जाता है हुकूमतों में कि हम सबके साथ हैं, और इस वक्त सारी सोच बदल गई है। हकीकत यह है कि मनुस्मृति की सोच रखने वालों की सोच कभी नहीं बदल सकती। बहरकैफ, आइए नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं कि कत्ल-ए-आम का एक म्यूज़ियम बनाया जाएगा और इसका मुतालबा किया था द कश्मीर फाइल्स को बनाने वाले डायरेक्टर ने।
जिसने कल भूपालियों को कुछ और ही नाम से याद किया था, आप लोगों को पता होना चाहिए, हमने पेश भी किया था। मुबैना तौर पर बीजेपी और उससे मुंसलिक तंजीमों के रहनुमा में बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस फिल्म दी कश्मीर फाइल्स को कैश कराने की होड़ मची हुई है। ये फिल्म पार्टी हाईकमान की नज़रों में चढ़ने और अपना नंबर बढ़ाने की मुबैना सीढ़ी के तौर पर भी खबरों में रही है। कोई भी लीडर मौके से फ़ायदा उठाने का मौका हाथ से जाने को तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान की तरफ से किए गए ऐलान को मज़कूरा बाला बयान से मुबैना होड़ और नंबर बढ़ाने वाली सीढ़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। इस मशहूर फिल्म के बल्कि बदनाम फिल्म के मुसन्निफ और हिदायतकार विवेक अग्निहोत्री जुमा को भोपाल पहुंचा था। उसने यहाँ कई प्रोग्रामों में शिरकत किया था। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह से भी मुलाकात किया था और शिवराज सिंह ने भोपाल के स्मार्ट पार्क में हर रोज़ लगाए जाने वाले पौधे लगाने के प्रोग्राम में विवेक अग्निहोत्री को भी साथ लिया था। तकरीब में कश्मीरी पंडितों को मदऊ किया गया था। सीएम और अग्निहोत्री के आमद से कल कश्मीर से बेघर हिंदू बड़ी तादाद में स्मार्ट पार्क में पहुँच चुके थे। उस वक्त उनसे मुतालबा किया गया था कि कत्ले आम के नाम पर यानी जेनोसाइड के नाम पर एक पार्क बनाया जाए, एक म्यूज़ियम बनाया जाए। अब बताया जा रहा है कि जो है बाकायदा यहाँ की हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो म्यूज़ियम भी बनाएंगे। उनकी इसी ऐलान को लेकर के अब तनकीद हो रही है कि जिन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए और मुस्तकबिल की जानिब बढ़ना चाहिए, अब पुरानी तारीख़ को दोहराते हुए पूरे भारत को नेस्त नाबूद करने की जानिब बढ़ रही है बीजेपी। ये कहते हुए उनके इस फैसले को लेकर के तनकीद हो रही है। नाज़रीन गिरामी, एक मुलजिम को एक पुलिस अफसर बुला कर के उसको पूरी तरह से शाल उड़ाकर एजाज़ अगर करे तो आप क्या कहेंगे? बिहार से कुछ ऐसी खबर आई। बिहार असेंबली में जुमेरात को वक्फे सिफर के दौरान डमराउं से सीपीआई एमएलए अजीत कुशवाहा ने ऐवान में रियासती पुलिस के एक सीनियर अफसर के हाथों फसादात के मुलजिम यूट्यूबर को दिए गए एजाज़ पर सवाल खड़े कर दिए। एमएलए कुशवाहा ने असेंबली स्पीकर विजय कुमार सिन्हा को बताया कि पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के बाद मनीष कश्यप नामी शख्स पर पटना के लहासा मार्केट में हमला करने और फसाद को भड़काने का इल्ज़ाम है। इस मुलजिम को सीनियर पुलिस अफसर और रियासती महकमे दाखिला के खुसूसी सेक्रेटरी विकास वैभव ने एजाज़ से नवाजा है। अजीत कुशवाहा ने विकास वैभव और मनीष कश्यप के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। अजीत कुशवाहा ने वज़ीर आला नीतीश कुमार को भी खत लिखकर मुलजिम और मुतल्लिका अफसर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। गुज़िश्ता 22 मार्च को बिहार दिवस के मौके पर पटना के राबिंद्र भवन ऑडिटोरियम में मुनक्किदा प्रोग्राम आइए प्रेरित करें बिहार में मनीष कश्यप को एजाज़ से नवाजा गया। मनीष कश्यप एक यूट्यूबर है। वो मुख्तलिफ इश्यूज़ पर वीडियो बनाता है। 14 फरवरी 2019 को कश्मीर के पुलवामा में दहशतगर्दाना हमले में सीआरपीएफ के 40 एहलकार जब मारे गए थे, उस वाक़े के बाद मनीष कश्यप और उसके साथियों ने मुबैना तौर पर पटना की लिहासा मार्केट में कश्मीरी ताजिरों के साथ लूटमार की थी और फसाद भड़काया था। मनीष कश्यप उसके दीगर दो साथियों को 23 फरवरी 2019 को पटना पुलिस की खुसूसी टीम ने छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने मनीष और उसके साथियों से एक मोबाइल फ़ोन बरामद किया था जिसमें इश्तियाल अंगेज तकारीर वीडियो थी। और ये सारी चीज़ें जो है आप लोग उस वक्त देखेंगे, अखबारात में भी छपी थी। अब ऐसे शख्स को जो एक मुनज़्ज़म तौर पर एक कमेटी के ख़िलाफ़ फसाद भड़का रहा था, उन पर हमले कर रहा था, उसको अगर यहाँ की हुकूमत बुला कर के एजाज़ से नवाजती है तो जाहिर सी बात है कि इस सिलसिले में ज़रूर इश्कालात होंगे। नाज़रीन गिरामी, हिजाबी तालिबात को लेकर के मिस यूनिवर्स ने भी अपनी ज़बान खोली है, उनका जो है सपोर्ट किया है और कहा है कि जो है मुस्लिम लड़कियों को हिजाब के नाम पर हरासा करना बंद कर दें। इस तरह करना भी ख़वातीन के हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। ये कहते हुए उन्होंने जो है पूरी तरह से हिजाबी ख़वातीन और हिजाबी तालिबात की हिमायत में बात की है। हरनाज ये जो है मिस यूनिवर्स से रही हैं और इनका ताल्लुक़ सिख कम्युनिटी से है, उनको पता भी है और सिख कम्युनिटी वालों को बेहतर अंदाज में पता है कि पर्दा क्या होता है और हिजाब क्या होता है। आइए वो क्या कह रही हैं, एक सवाल के जवाब में इसको सुनने की कोशिश करते हैं। हमेशा लड़की को ही टारगेट क्यों कर रहे हो आप? अभी भी मेरे को ही टारगेट कर रहे हो आप। हिजाब की बात में भी आप लड़की को टारगेट कर रहे हो। उसको जीने दो जिस ढंग से वो जीना चाहती है, उसको अपने मुकाम तक पहुंचने दो, उड़ने दो। वो उसके पैगाम है, वो उसके पर है। आप मत काटो, काटने हैं तो अपने आप के काटो। और नाज़रीन गिरामी, मॉब लिंचिंग का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा है, वो चाहे कोई भी रियासत हो। ये देखिए एक ताज़ा तस्वीर इस वक्त आ रही है, जबकि मामला तो पेश आया है 16 मार्च को। बताया जाए कि मिदनापुर वेस्ट बंगाल में एक इलाका आता है,
वहाँ पर जो है इस मुस्लिम मजदूर को कुछ हिंदुत्व गुंडों ने मिलकर के मार दिया। इसका नाम शेख पोल्टू बताया गया है, उम्र 32 साल है और जयंता मंडल में इसको बुरी तरह से मार करके फेंक करके चले गए थे। बैकैफ नाज़रीन में बताया जा रहा है कि इस सिलसिले में जो है एक शख्स को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से इस वक्त जो है मुसलमानों को एक बिलखुसूस हिंदुत्व गुंडों की जानिब से चाहे कोई भी रियासत हो वहाँ पर निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। ये खबर 16 मार्च की होने के बावजूद न किसी अखबारात में छपी और ना ही किसी तरह से जो यहाँ के मकामी अखबारात में इस बात को लेकर के जो है किसी भी तरह के तबसरे हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, अब आइए बात करते हैं उसी नफ़रत अंगेज़ डायरेक्टर की, विवेक अग्निहोत्री। भोपालियों के सिलसिले में इसने जो बयान दिया, इसको लेकर के मुंबई में मामला दर्ज कर लिया गया है। जी हाँ, एक सीनियर सहाफ़ी और मशहूर समाजी कारकुन हैं रोहित पांडे, उन्होंने वकील अली काशिफ खान के हवाले से यहाँ के पुलिस थाने में जो है एक मामला दर्ज किया है, जिस पर पूरी तरह से जो है मामला कबूल करने की बातें आ रही हैं। अब देखना है कि कब उनको नोटिस जारी होगी और इस सिलसिले में क्या सुनवाई होगी। नाज़रीन, उधर कर्नाटक में लगातार मुस्लिम ताजिरों को बायकाट करने और मेले और बहुत सारे बाज़ारों से दूर रखने की अपील और फिर गुंडागर्दी को लेकर के कांग्रेस के एक लीडर ने साफ और वाज़ेह तौर पर बीजेपी को चैलेंज किया है कि आप लोग किस तरह से जो है बाहरी और मुस्लिम ममालिक से कमाई करते हैं और यहाँ पर जो है मुस्लिम ताजिरों को आप बायकाट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हिम्मत है तो मुस्लिम ममालिक से अपनी तिजारत बायकाट करके दिखाएं। ये बात जो है प्रियंका खरगे ने जो है इस वक्त नामानिगारों के सामने अलग अलग अंदाज में बयान करने की कोशिश की है और बताया है कि किस तरह बीजेपी के लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, उनसे जब रोज़गारी मांगते हैं तो ये लोग जो है शाल ओढ़ करके सामने आ जाते हैं, केसरी शाल ओढ़ करके। उन्होंने इस वक्त बहुत ज़्यादा तफसीलात भी फराहम की कि सऊदी अरबिया से 27.69 बिलियन डॉलर कमाया जा रहा है, हिंदुस्तान ऐसा आ रहा है। इसके अलावा 26.56 बिलियन डॉलर इराक़ से आ रहा है और मलेशिया जो मुस्लिम मुल्क है 12.9 बिलियन डॉलर आता है। कतर से 11.4 बिलियन डॉलर समेत दीगर मुस्लिम ममालिक से पूरे भारत में न जाने कितना पैसा आता है और कमाई होती है। यहाँ के लोग वहाँ जाकर कमाते हैं और वहाँ रह कर के जो है हिंदुस्तान को मजबूत करने की कोशिश करते हैं और बैरून ममालिक के डॉलरों से, वहाँ की कमाई से यहाँ की इकोनॉमिक मजबूत होती है। और ऐसे हालात में यहाँ के मुस्लिम ताजिरों से बायकाट करना कहाँ की अक्लमंदी की बात है। अगर बीजेपी में हिम्मत है तो इन मुस्लिम ममालिक से बायकाट करें, वहाँ किसी को कमाई के लिए जाने ना दें, ये कहते हुए चैलेंज करने की कोशिश की है प्रियंका खरगे की जानिब से, जो कांग्रेस के लीडर हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं कि किस तरह से कतर और दीगर ममालिक रूस को तवानाई वाले हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने से रोकने का मुतालबा किया है ज़ेलेंस्की ने। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि कतर को तेल और कुदरती गैस की पैदावार में इजाफा करना चाहिए और रूस को ये दिखाना चाहिए कि तवानाई के वसाइल हथियार नहीं हैं। ज़ेलेंस्की ने दोहा फोरम 2022 में बराह रास्त रब्ता कायम करते हुए एक तकरीर की जो नए दौर के लिए तब्दीली के मौजू के साथ मुनाकिद किया गया था। उसकी वीडियो के हवाले से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस की वीडियो सामने आ रही है हमारी। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की भी शरीक होने वाली कॉन्फ्रेंस के शुरा से खिताब करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम 21वीं सदी में इंसाफ की फराहमी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 31 दिन तक हम इंसाफ कायम करने में कामयाब नहीं हो सके। हम यूक्रेन पर रूस के हमलों के खिलाफ अपना दिफा जारी रखते हुए अवाम के हमरा हम अमन के हुसूल की कोशिश कर रहे हैं, ये कहा है। नाज़रीन गिरामी में आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस वक्त जो है दोहा में, कतर के दोहा में 20वीं एडिशन की इफ्तिताई तकरीब जो है दोहा फोरम की शुरू हो चुकी है। इसमें तुर्क वज़ीर ख़ारिजा मेवलूद चावुश ओगलो और तुर्क वज़ीर दिफा हलूसी आकार भी शरीक हुए और भी मुख्तलिफ ममालिक के कई वज़राए ख़ारिजा ने यहाँ शरीक होकर के दोहा फोरम को कामयाब बनाने की कोशिशें की हैं। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अहम तरीन ख़बरें थी जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत
हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।